नमस्कार दोस्तों। आज के 10 स्टॉक जो खबरों में हैं, चलिए देख लेते हैं। बेसिकली हमारा पहला स्टॉक है ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स। जितने भी ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स है आज खबरों में है, तो आप उन पर नजर बनाए रखिएगा। उसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा सकता है। बेसिकली क्या न्यूज निकल के आई ये देख लेते हैं। तो पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ALMM फॉर पीवी सेल्स टू पुश इंडियन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। इससे क्या होगा कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो इंडिया में है वो इनहेंस होंगी। इसके साथ इंडिया एम किया है अचीव करने के लिए 500 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी बाई 2030। तो ये न्यूज है, इसलिए आज ये फोकस में रहेंगे। सेकंड है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ है कि टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 1362 करोड़ रुपए का रिफंड मिला है इंडियन ओवरसीज बैंक यानी IOB को। तो आपके रडार पे आज ये होना चाहिए। तीसरा स्टॉक है जोमेटो एंड स्विगी। जोमेटो एंड स्विगी इसलिए रडार पे है क्योंकि इनका कंपटीशन बढ़ने वाला है। आपने अमेजन इंडिया का नाम सुना होगा। अमेजन एंट्री ले रहा है क्विक कॉमर्स डिलीवरी मार्केट में, खास करके इंडिया में, और ये इसकी स्टार्टिंग करेगा बेंगलुरु से। बता रहा है अमेजन कि हम 15 मिनट में डिलीवरी करने के लिए प्रयास करेंगे। तो गाइस इसलिए स्विगी और जोमेटो के लिए कंपटीशन ज्यादा बढ़ने वाला है। आज हो सकता है आपको रेड में भी दिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रीराम पिस्टल्स एंड रिंग्स लिमिटेड। इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ ये देख लीजिए। तो फाइनली इसने एक्वायर किया है TGPEL प्रेसिशन इंजीनियरिंग को 220 करोड़ के डील में। तो इसलिए आज इसमें मोमेंटम देखा जा सकता है। अगला है एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री में कुछ रिसेंटली डेवलपमेंट दिखाई देने वाले हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। तो IATA ने प्रोजेक्ट किया है कि ओवर 5 बिलियन एयर पैसेंजर्स हो जाएंगे 2025 में, यानी 5 बिलियन से ऊपर एयर पैसेंजर हो जाएंगे 2025 में। साथ ही इसने ये भी एक्सपेक्ट किया है कि ये जो इंडस्ट्री है इसके रिवेन्यू में आप 8 ट्रिलियन का ग्रोथ आगे देख सकते हैं। तो इसलिए आज आपके रडार पे होने चाहिए, मोमेंटम देखा जा सकता है। अगला है अडानी स्टॉक्स। अडानी स्टॉक्स के लिए कुछ अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, कुछ बुरी न्यूज निकल के आ रही है। अच्छी न्यूज ये है कि मोतीलाल ओसवाल के स्टडी में ये पाया गया है कि अडानी का जो अडानी ग्रीन स्टॉक्स है इसने सबसे ज्यादा और सबसे तेज वेल्थ क्रिएट करके दिया है। बुरा खबर ये निकल के आया है अडानी ग्रुप का 1.7 डॉलर बिलियन का जो डेट है वो मैच्योरिटी के करीब आ गया है। ये प्रयास करें इसे फिर से रीफाइनेंस करने के लिए। इसमें 3 स्टॉक्स को आपको बना के रखना है। पहला पोर्ट, सीमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी को। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला स्टॉक है रिलीगेयर इंटरप्राइजेस। रिलीगेयर इंटरप्राइजेस में कुछ डेवलपमेंट रिसेंटली इस तरीके से हुए हैं कि ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रश्मि सलूजा के ऊपर। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका असर हो सकता है, इस स्टॉक पर आप देखने को मिल सकता है। तो आप अपने रडार पे बना के रखिएगा। अगला है एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन को 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट हाथ लगा है SECI के ऑक्शन में। तो ये आज ग्रीन देखा जा सकता है। अगला है BEMW। BEMW का जो खबर निकल के आ रहा है वो इस तरीके का है कि गेट ऑर्डर फॉर 2 टन्स टेलर्स फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 2 टन ट्रेलर का इन्हें ऑर्डर मिला है। तो आपको ध्यान रखना है इस पे। अगला है सीमेंट कंपनी। जितनी सीमेंट कंपनीज है आज आपके रडार पे होनी चाहिए। मैक्सिमम सीमेंट कंपनीज के प्राइस में हाइक हुआ है, इसलिए इस सेक्टर के स्टॉक्स आज आपके रडार पे होने चाहिए। तो ये आज हमने 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात किया। अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकरेज फ्री डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एम स्टॉक्स का, आप यहां से ओपन कर सकते हो लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री डीमेट अकाउंट। एक बार आपको छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। जय हिंद।